अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है कायनात और आप देख रहे हैं अलफतह इन्फॉर्मेशन। आज हम बात करेंगे जिन्नात के बारे में कि क्या हकीकत में जिन्नात वजूद रखती हैं और साइंस और इस्लाम इस बारे में क्या कहता है। मज़ीद वीडियो की तरफ जाने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल अलफतह इन्फॉर्मेशन को सब्सक्राइब करें और साथ दिए बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि मेरी हर न्यू अपडेट्स आपको मिलती रहें। फ़र्ज़ करें कि आप रात को कोई डरावनी फ़िल्म देखते हैं और फिर आप किसी काम से बाहर जाते हैं और किसी अंधेरे वाली जगह से गुज़रते हैं और फिर एक अनजाना सा खौफ जैसे कि जिन्नात और चुड़ैलों का डर आपको कोई ना कोई ऐसी चीज़ महसूस करने पे मजबूर कर देते हैं जिससे आपका डर मज़ीद बढ़ जाता है। और यही वजह है कि कुछ लोग जब रात के वक्त अकेले छत पर भी जाते हैं तो डर के मारे वापस भाग आते हैं, क्योंकि उनको एक अनजानी मखलूक का डर सताने लगता है और वो समझते हैं कि उनके आसपास कोई जिन वगैरह मौजूद हैं। असल में ऐसा कुछ भी नहीं होता और ये डर आपके जहन में इसलिए बैठता है जो डरावनी फ़िल्म आप देखते हैं उसी के असरात जहन में घूमते रहते हैं। फ़िल्मों में दिखाए जाने वाला खौफ हमारे लिए ख़तरे का एहसास पैदा करते हैं। दोस्तों, इस चीज़ को साइंस की ज़ुबान में हिरोसिनेशन कहते हैं और ऐसे ही नफसियाती बीमारियों और डर को दूर करने के लिए जाली पीरों का सहारा लेते हैं और ये इनको जादू करार देकर इलाज करने का दावा करते हैं, जबकि ये किसी जिन्नात या जादू के असरात नहीं होते बल्कि एक नफसियाती मर्ज़ है। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या वाकई ही जिन्नात का वजूद साइंस और इस्लाम से साबित शुदा है या फिर हमारा वहम है। दोस्तों, साइंस के मौजूदा तरीक़ेकार के मुताबिक जिन्नात को लेबॉर्ट्री में रख कर उसकी तस्वीरें बनाकर उसकी लंबाई चौड़ाई को नाप कर या कोई भी केमिकल रिएक्शन करके जिन्नात के वजूद को साबित नहीं किया जा सकता। लेकिन दूसरी तरफ कुछ लोगों ने इसके होने का एहसास महसूस कर रखा है, लेकिन जिन्नात के होने का एहसास दोबारा अपनी मर्ज़ी से महसूस नहीं किया जा सकता। मिसाल के तौर पर कि रात के वक्त किसी शख्स ने जिन वगैरह को देखा और कोई दूसरा शख्स रात के उसी टाइम जाकर वहां का जायज़ा ले तो 100% ये बात साबित होती है कि वो इस जिन को नहीं देख पाता जिसको पहले शख्स ने महसूस किया था, क्योंकि जिन्नात हमारी मर्ज़ी के पाबंद नहीं होते और कोई भी जिन्नात को अपनी मर्ज़ी से नहीं देख सकता। और दूसरी तरफ साइंस अपने तरीक़ेकार से हट कर सोचे तो यकीनन साइंस भी जिन्नात को मानने लग जाएगी, क्योंकि साइंस ने अभी तक कोई भी ऐसी टेक्नोलॉजी दरियाफ्त नहीं की जिससे जिन्नात को देखा जा सके और ना ही मुस्तकबिल में ऐसा कुछ भी मुमकिन है। अब हम बात करेंगे इस्लाम की कि इस्लाम जिन्नात के बारे में क्या कहता है। दोस्तों, इस्लाम में जिन्नात के वजूद के बारे में हदीस मुबारका से पता चलता है कि वो इंसान की पैदाइश से पहले भी इस ज़मीन पर मौजूद थे जहाँ पर हम इंसान रहते हैं। लेकिन जिन्नात कितना अरसा पहले से इस ज़मीन पर मौजूद रहे इसके बारे में कोई तफसीलात मौजूद नहीं हैं। अल्लाह ताला की पैदा करदा ये मखलूक हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक से पहले भी ये मखलूक ज़मीन पर मौजूद थी, लेकिन यही मखलूक फितना फसाद के अंदर मुब्तला हो गई और बिला वजह एक दूसरे को कत्ल करने लगी और पूरी ज़मीन पर फसाद फैलाने लगी। तब अल्लाह ताला ने हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि वो फरिश्तों की जमात को ले जाकर ज़मीन पर इनसे जंग करें और इनको पूरी ज़मीन पर फैला दें। और फिर ऐसा ही हुआ कि जिन्नात ने फरिश्तों का मुकाबला किया, लेकिन जिन्नात को बहुत बड़ी शिकस्त हासिल हुई, जिसके बाद ये जिन्नात वीरान जगहों पर और पहाड़ी इलाकों और समुद्री इलाकों में कैद कर दिए गए, जहाँ पर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर तक कैद रहे और इसके बाद इन्हें हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर में ही दोबारा आज़ाद कर दिया गया था। दोस्तों, जिन्नात की बहुत सी इक़साम हैं। जो जिन अपनी असल सूरत में रहते हैं उनको जिन्नी कहते हैं, जबकि जो जिन्नात इंसानों के साथ रहते हैं इन्हें आमिर कहते हैं। जो जिन इंसानों को तकलीफ़ देते हैं उनको अरवा कहते हैं, जबकि बुरे और ख़बीस जिन्नात को शैतान कहा जाता है। और इन जिनों को ख़बीस इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये गंदगी और नापाक जगहों पर रहना पसंद करते हैं। ये इंसानों के बैतुल खला, शराब खाने और गंदगी वाली जगह पर मौजूद होते हैं और हर किस्म के गुनाह करने वाली जगह पर मौजूद होते हैं। और यही वजह है कि जब इंसान को गुस्सा आता है तो ये जिन इंसानों के अंदर दाखिल हो जाते हैं और गुस्से के अंदर इंसान से वो गलत काम करवाते हैं जिनके बाद इंसान को अफसोस होता है। इसके अलावा ये कब्रिस्तान में भी पाए जाते हैं और ये बहुत ही बदसूरत और डरावनी शक्ल के होते हैं और इनके सर को कुरान करीम में जहन्नम की तह में उगने वाले दरख्त के एक फल से मंसूब किया गया है। नेक जिन्नात और काफिर जिन्नात के रहने की जगह अलग अलग हैं, क्योंकि नेक जिन्नात पहाड़ों की चोटियों पर रहना पसंद करते हैं, जबकि काफिर जिन्नात वीरान जगहों पर रहते हैं, जिसका हवाला हमें अहादीस मुबारका से भी मिलता है कि एक बार हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा कराम के साथ एक सफ़र पर रवाना हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रफ़ा हाजत के लिए तशरीफ़ ले गए तो सहाबा कराम ने उस जगह से कुछ देर बाद शोर और चीखों की आवाज़ सुनी।
جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے تو صحابہ کرام نے معاملہ بیان کیا کہ یہ کس چیز کی آواز تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نیک جنات اور کافر جنات کے درمیان ایک جگہ کو لے کر جھگڑا ہو رہا تھا کہ کون کہاں رہے گا اور کون کہاں رہے گا، اور میں نے ان کے درمیان فیصلہ کچھ اس طرح سے کیا کہ نیک جنات کو پہاڑی اور اونچائی والے علاقے دے دیے اور جبکہ کافر جنات کو زمین دے دی، اور یہ دونوں جنات میرے فیصلے پر راضی ہو گئے۔ نیک جنات انسانوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچاتے۔ دوستوں، جنوں کی ایک ایسی قسم بھی ہوتی ہے جو بہت شرارتی ہوتی ہے اور بہت طاقتور بھی، اور ایسے جن کو عفریت جن کہتے ہیں، اور ان عفریت جنوں کا ذکر حضرت سلیمان علیہ السلام کے قصے میں بھی موجود ہے، جب ایک عفریت جن نے پلک جھپکنے سے پہلے ہی ملکہ بلقیس کا تخت لانے کی پیشکش کی تھی، اور یہی طاقتور جنات حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں بڑی بڑی تعمیرات بھی کرتے تھے جو کہ آج بھی موجود ہیں۔ دوستو، جنات کی ایک ایسی قسم بھی ہے جو ہر وقت ہوا میں موجود ہوتی ہے اور ان کی رسائی آسمان تک ہوتی ہے، اور یہ کان لگا کر آسمان سے ہونے والے فیصلوں کو سننے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ زمین پر جا کر فتنہ فساد کروا سکیں، لیکن آسمان سے برسنے والے پتھر جو ان کو ایسا کرنے سے روکتے ہیں۔ انسان اپنی دنیاوی آنکھوں سے کبھی بھی جنات کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتا جب تک جنات کسی جانور مثلاً کتے بلی کی شکل میں انسانوں کے سامنے نہ آ جائیں۔ دنیا میں رہتے ہوئے انسانوں کی دیکھنے کی حد مخصوص کی گئی ہے کیونکہ ہم انسان صرف مخصوص چیزوں کو ہی دیکھ سکتے ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو چیزیں انسان کی نظروں سے پوشیدہ ہیں وہ کوئی وجود نہیں رکھتی۔ جن مرتے بھی ہیں اور پیدا بھی ہوتے ہیں، ان کو بھی موت آتی ہے، یہ شادیاں بھی کرتے ہیں۔ ویسے تو جنوں کی عمر بہت طویل ہوتی ہے، مگر ایک جن ایسا ہے جس کو ابلیس کہتے ہیں، اس کو اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کی مہلت دی ہے کہ یہ انسانوں کو بہکاتا رہے گا، کیونکہ یہ جب بھی بوڑھا ہوتا ہے تو اللہ پاک اس کو اپنے حکم سے جوان کر کے مزید مہلت دے دیتے ہیں۔ اور دوسری طرف اگر آپ سائنس جیسے نامکمل علم کو مکمل سمجھتے ہیں تو آپ کے لیے جن کا وجود کوئی حقیقت نہیں رکھتا، اور اگر آپ اسلام کو مقدم اور حقیقت کا سرچشمہ سمجھتے ہیں تو جنات کا وجود آپ کے لیے ایک حقیقت بات ہے۔ جنات انسانوں کو دیکھ سکتے ہیں لیکن انسان جنات کو نہیں دیکھ سکتے، بس ان کو ان کی مخصوص جگہ پر جا کر محسوس کر سکتے ہیں، اور اس بات کو ثابت کرنے کے لیے اللہ پاک نے قرآن پاک میں سورۃ الاعراف کے اندر آیت نمبر 27 میں اللہ پاک نے فرمایا کہ وہ اور اس کے قبیل تمہیں دیکھ سکتے ہیں مگر تم انہیں نہیں دیکھ سکتے، جن سے ثابت ہوتا ہے کہ جنوں کا وجود اس دنیا میں موجود ہے اور ایک حقیقت ہے، اور کسی مقصد کی وجہ سے انسانوں کی نظروں سے دور رکھا گیا ہے۔ آج کی میڈیکل سائنس جتنی بھی ترقی کرے مگر ان غیر مادی چیزوں کے وجود کو ثابت نہیں کر سکتی۔ امید کرتی ہوں کہ میری آج کی ویڈیو آپ کے لیے انفارمیٹیو رہی ہوگی۔ انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔